हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल योर सक्सेस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइए और वो वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये जो रिफ्रैक्शन है आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आइए हम लोग जानते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इसको जानने से पहले हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है और टकरा के जब वापस लौट जाता है, उसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते थे। लेकिन ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसमें क्या होता है, कोई भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करता है तो उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है उसका पाथ, ठीक है, जो पाथ से वो आते हुए रहता है उस पाथ से वो चेंज हो जाता है। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझने का प्रयास करिए। देखिए, कोई भी एक सरफेस है, इधर मान के चलिए एयर है और इधर ये हो गया वाटर, ठीक है, क्या हो गया? वाटर। कोई रे ऑफ लाइट आया इस टाइप से, ठीक है, और ये जो है कुछ इस तरीके से मुड़ गया। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये इधर मुड़ गया। तो हम लोग इसी फेनोमेना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें कुछ टर्म्स हैं, इसको हम लोग को जानना है। सबसे पहले यहाँ पे एक इंसिडेंस, ठीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? जहां पे इंसिडेंट रे आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां से रे ऑफ लाइट आता है, सॉरी, जो रे ऑफ लाइट आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। ये आप लोग को पहले से पता है इंसिडेंट रे क्या होता है। दूसरा क्या चीज था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में हम लोग जब परपेंडिकुलर बनाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, और इसको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। और जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट किया, मतलब एंटर किया दूसरे मीडियम में, उस रे ऑफ लाइट को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। पहले हम लोगों ने पढ़ा था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी पढ़ना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो ये चीज था हम लोग का रिफ्रैक्शन। अब हम लोग को जानना है कि रिफ्रैक्शन जो होता है किसके कारण होता है। रिफ्रैक्शन होने का जो मेन कारण क्या है? तो रिफ्रैक्शन होने का मेन कारण है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया में अलग अलग होता है, ठीक है, डिफरेंट मीडियम में क्या होता है? अलग अलग होता है। इसी के वजह से हम लोगों का ये जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेना है ये होता है, ठीक है। तो इसका कारण भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानना है कि इसका क्या एप्लीकेशन होता है, मतलब हम लोग इसको कैसे जाने कि हाँ ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, या फिर रिफ्रैक्शन का कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हो सकता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है। स्टार जब ट्विंकल करता है तो हम लोग उसको बोलते हैं किसके कारण हो रहा है? रिफ्रैक्शन के कारण। कैसे हो रहा है? जैसे स्टार वहां पे है, ठीक है, स्टार से लाइट जो है हम लोगों तक पहुंचने के लिए क्या करता है, उसको बहुत सारा लेयर से होकर गुजरना पड़ता है, और हर लेयर का जो डेंसिटी है वो अलग होता है। डेंसिटी अलग होने की वजह से उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होता है? अलग अलग होता है। और अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होगा तो हम लोगों तक लाइट कभी ज्यादा पहुंचता है तो कभी कम पहुंचता है। तो जब ज्यादा पहुंचता है तो ट्विंकल करते हुए दिखाई देता है, जब कम पहुंचता है तो वो बुझते हुए दिखाई देता है, डिम होते हुए दिखाई देता है। तो दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है जैसे हम लोग कोई भी बीकर ले लिए, उसमें लेमन को रख दिए, ठीक है, पानी में, बीकर में पानी है, उस पानी में क्या कर दिए? लेमन को रख दिए। अब लेमन को जब हम लोग देखते हैं उस पानी में है तो उसका साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। क्या होता है? साइज जो है वो बड़ा दिखाई देता है। फिर तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है?
जैसे हम लोग कोई बिकर लिए, उसमें पेंसिल को या फिर कोई भी स्टिक को हम लोग इंक्लाइनली डाल के रखेंगे तो उसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा दूसरा दिखाई देता है, मतलब कटा हुआ दिखाई देता है पेंसिल। ठीक है, तो ये हो सकता है तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का जो एक्चुअल डेप्थ होता है उस हम लोग को दिखाई नहीं देता। ठीक है, जो लेस डेप्थ होता है वो दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा जो स्विमिंग पूल का जो डेप्थ है वो हम लोग को कम लगता है, लेकिन एक्चुअली वो डेप्थ ज़्यादा होता है। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग पानी में डुबा के रखते हैं तो उसका जो एक्चुअल डेप्थ है उससे थोड़ा सा वो ऊपर दिखाई देता है, मतलब वो क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ होता है। तो ये सब उसका एप्लीकेशन बोल सकते हैं या फिर उसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, किसका, रिफ्रैक्शन का। अब हम लोग को जानना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। इसको जानने से पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था वो जान लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था, सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो था वो तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते थे, और जो दूसरा लॉ था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है इसमें जो पहला लॉ है वो तो सेम हो जाता है, जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो पहला लॉ तो दोनों में सेम है। दूसरा क्या है, इसमें स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ बोला जाता है इसका जो सेकेंड लॉ है इसको। स्नेल्स लॉ में क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कांस्टेंट। मतलब जो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई है, ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, यही है हम लोगों का सेकेंड लॉ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ जानने के बाद अब हम लोग को एक चीज जानना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ये तो पता है, तभी जाके रिफ्लेक्शन होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होगा, जो फर्स्ट मीडियम होगा वो या तो एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो जानने के बाद हम लोगों को जानना है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के। तो आइए हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब में क्या है, एक ग्लास स्लैब है हम लोगों के पास, उसमें हम लोग एक रे ऑफ लाइट एंटर करा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, जब इंसिडेंट कराए तो ये जो है इसका एक्चुअल पाथ से बेंड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इसको जाना था इधर लेकिन ये बेंड हो गया। फिर जब ये ग्लास स्लैब से जब बाहर आता है तो ये फिर से उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिधर वो जा रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीन तरह का घटना हो रहा है। सबसे पहला घटना क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नॉर्मल है, ये जो आने वाला रे है इसको इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इसमें तीन तरह का घटना क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे होने समय क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जब इमर्जेंट कर रहा है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो कारण यही है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 मतलब एयर में ज्यादा होता है, और ये मीडियम 2 मतलब ग्लास स्लैब जिसमें थोड़ा सा कम होता है, इसलिए ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। और जैसे फिर से ये ग्लास स्लैब से एयर में आता है, मतलब मीडियम 3 में आता है, तो ये फिर से इसका स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग का दो तरह का मीडियम आया, एक को बोलेंगे हम लोग रेयर, ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे डेंसर। अब रेयर और डेंसर क्या होता है, रेयर मीडियम लोग उसको बोलेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक होता है, और डेंसर मीडियम उसको बोलेंगे जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। जो भी हम लोग दो मीडियम लिए रहेंगे उसके कंपैरिजन में जिसमें स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगा डेट इज कॉल्ड रेयर, और जिसमें कम होगा डेट इज कॉल्ड डेंसर। ठीक है, और एक चीज में जानना है कि जब भी रेयर से डेंसर के तरफ आता है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल होता है। किधर होता है, रेयर से
एयर से अगर ग्लास में आ रहा है तो रेयर से डेंसर आ रहा है, तो ये किधर मुड़ा, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेंसर से रेयर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो इसमें रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस बात को याद रखना है। इसका शॉर्ट ट्रिक है RDT, ठीक है, RDT होता है और एक DRA, ठीक है। DNA पढ़े हम लोग, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है DRA, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। इस बात को हम लोग को याद रखना है, जिससे कि हम लोग को पता चल सके कि हाँ जो रे ऑफ लाइट है वो किधर बेंड करेगा। अब इसके बाद हम लोगों को जानना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंस। लेंस क्या होता है? ए लेंस इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। क्या है ये लेंस? क्या है? पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास बाउंड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो कि बाउंड होता है टू स्फेरिकल सरफेस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेंस, ठीक है। लेंस दो टाइप्स का हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है और इस चैप्टर में भी पढ़ना है। क्या? कन्वेक्स लेंस और एक होता है कनकेव लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? साइड पे थिन होता है और बीच पे क्या होता है, थिक होता है, मतलब सेंटर पे थिक और एज पे थिन। और ये जो कनकेव लेंस है इसमें क्या होता है, सेंटर पे थिन और एज पे थिक होता है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कनकेव लेंस। का बेसिक चीज जो है हम लोग को जानना है। तो इसमें क्या है, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये क्या है, कनकेव लेंस है, ठीक है। ये जो इमेजिनरी लाइन जो हम लोग फ्लो कराते हैं इसको हम लोग पहले से जानते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो मिरर का सेंटर पार्ट होता था उसको बोलते थे हम लोग पोल। अब ये जो है लेंस का जो सेंटर पार्ट होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हो गया हम लोग का। इसमें दो फोकस होता है, एक F1 होता है, इधर क्या होगा F2, ठीक है। और इधर लेते हैं हम लोग जो C के जगह जो लेते थे उसको बोलते हैं 2F1 और इधर जो होगा 2F2, ठीक है। C जो हम लोग लेते थे उसी के जगह क्या लिखते हैं हम लोग 2F1। ये फोकस है, ये फोकस 2 है, ठीक है। दो फोकस होता है हम लोग का, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल फोकस है किसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस? जिसमें जब पैरेलल रे ऑफ लाइट जो आता है वो टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मीट करता है वही इसका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो हम लोग जो F2 है वही इसका क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। और इस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कहने के पीछे क्या कारण है? कन्वर्जिंग लेंस कहने के पीछे कारण है जो भी लेंस वो सभी लाइट को एक जगह अगर मिला रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। ये लेंस क्या कर रहा है, दोनों रे ऑफ लाइट को क्या किया, F2 पे मिला दिया। इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है। उसी टाइप से यहाँ पे हम लोग का क्या है, कनकेव लेंस है, ठीक है। कनकेव लेंस में क्या हो जाएगा, इसमें भी एक हम लोग का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो होगा, ठीक है। F1 हो जाता है, यहाँ पर भी 2F1, इधर हो जाता है F2 और 2F2, ठीक है। इसमें भी पैरेलल ये जो है इसको हम लोग O बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। दोनों में ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है। जब पैरेलल रे ऑफ लाइट आता है इस तरीके से तो ये क्या करता है ना, ये लाइट को ऐसे फैला देता है, ठीक है। और इसको पीछे बढ़ाने से ऐसे लगता है जैसे ये F1 से मीट कर रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए कनकेव लेंस के लिए जो मुख्य फोकस होगा, मतलब प्रिंसिपल फोकस जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का F1। और इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आया है, फिर कोई भी रे ऑफ लाइट आया उसको क्या किया, फैला दिया, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कनकेव लेंस। अब हम लोग इससे इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग का इसका जो रूल्स है वो जानना होगा कि रूल्स क्या क्या है। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका पहले रूल्स। तो आइए हम लोग जानते हैं रूल्स ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कन्वेक्स लेंस के लिए भी और कनकेव लेंस के लिए भी। यहाँ पे मैंने उसका जो फॉर्मेट है वो बना रखा है, बस आप लोग को समझना है, ठीक है। जो फर्स्ट रूल्स है वो क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होके गुजरता है। ठीक है, क्या होता है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से होके गुजरता है। जो दूसरा लो है, दूसरा लो क्या है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, ठीक है, फोकस पे आते हुए प्रतीत होता है, मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं कि वो फोकस पे आ रहा है, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। और जो इसका तीसरा लो है, वो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आता है तो ये सीधा सीधी आगे निकल जाता है विदाउट एनी डाइवर्जिंग। ठीक है, उसी प्रकार से कनकेव लेंस में भी जो पहला लो है वो है कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो ये इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगा कि इसको पीछे बढ़ाने पे लगेगा कि वो फोकस से होके मिल रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा लगेगा कि ये कोई भी रे ऑफ लाइट जो है फोकस से आ रहा है, ठीक है, या फिर हम लोग डायरेक्टली फोकस से भी ले सकते हैं। अगर ऐसा लगेगा कि ये अगर फोकस पे आ रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, ये बेंड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। और जो इसका तीसरा लो है वो सीधा सीधी पार हो जाएगा अगर ऑप्टिकल सेंटर से आता है तो। तीसरा जो है दोनों में सेम होता है। तो यही रूल्स का यूज करके अभी हम लोग इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो जानेंगे। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन हम लोग कन्वेक्स लेंस का करेंगे एंड देन कनकेव लेंस का करेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस देन कनकेव लेंस के बाद। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसमें बहुत सारा, इसमें क्या है, पोजीशन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, पोजीशन ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, सारा इसका जो फॉर्मेट है मैंने बना रखा है, बस अभी हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता है तो कैसा रे ऑफ लाइट आता है, पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ से जाएगा भाई, रूल्स के मुताबिक फोकस से। ठीक है, एक और पैरेलल रे ऑफ लाइट लेंगे क्योंकि हम लोग को इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है, तो एक और पैरेलल ले लिए तो कहां से गया, ये भी फोकस से। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां हुआ, एट इमेज फॉर्मेशन एट F2। ठीक है, एट F2 क्लियर है, यहां पे 1 लिख दिया जाए। अब इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ उसका साइज बताना पड़ता है। साइज क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज। कैसा हो जाएगा भाई, पॉइंट साइज। और तीसरा हम लोग को क्या बताना पड़ता है, ये इसका नेचर क्या, मतलब रियल है, क्या बोलते हैं, वर्चुअल है। तो इसमें हम लोग डॉटेड लाइन का यूज नहीं किए। इसका मतलब क्या है, ये रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, तो फर्स्ट वाला जो है हम लोग का क्लियर हो गया। सेकेंड पोजिशन पे आते हैं, बियॉन्ड 2F1। ठीक है, 2F1 से पीछे कहीं पर भी हम लोग को रखना है। ये 2F1 था, उससे पीछे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लिए जो कि हम लोग का कहां से गया, फोकस से निकल गया। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे ये मीट कर रहा है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा सीधी पार हो जाता है। अब हम लोग इसमें पोजीशन बताना है ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का। तो इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, सेकेंड नंबर में हम लोग को क्या बताना होता है, हम लोगों को बताना होता है इसका साइज क्या होगा। तो इसका साइज देखिए, ये थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, स्मॉलर है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्ड नंबर में हम लोग को बताना पड़ता है कि ये रियल है कि वर्चुअल है। तो डॉटेड लाइन का यूज नहीं किया गया, इसलिए ये कैसा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि इसका देखिए डायरेक्शन नीचे हो गया है, मतलब इसका सिर जो है नीचे दिखाई दे रहा है, इसलिए इन्वर्टेड है ना। अब आइए देखते हैं तीसरा पोजीशन। तीसरा पोजीशन क्या है भाई, तीसरा पोजीशन एट 2F1। ठीक है, 2F1 पर हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना है। 2F1 पर रखने से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके गए और ये कहाँ पे जाएगा, फोकस से होके जाएगा
और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो उसका इमेज 2f2 पर फॉर्म्ड होगा। ठीक है, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हुआ भाई? 2f2। ठीक है, एट 2f2। इसका साइज क्या है? तो सेम साइज का होगा। ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम लोग को क्या बताना होता है? ये रियल है कि इन्वर्टेड। तो डॉटेड लाइन का यूज नहीं किए, इसलिए ये भी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग का पोजीशन नंबर डी। पोजीशन डी में क्या है? बिटवीन f1 एंड 2f1। ठीक है, ये f1 और ये 2f1, इसके बीच अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो क्या होगा? ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होके गुजरेगा और एक रे ऑफ लाइट लेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये हम लोग का मीट किया कुछ इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे मीट किया, हम लोग इसको यहाँ से इधर बढ़ा देते हैं तो आप लोग साइज खुद ब खुद देख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग को एरो लगाना जरूरी है। ठीक है, विदाउट एरो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो था बिटवीन f1 एंड 2f1, तो इमेज कहाँ पे बना? बियॉन्ड 2f2। ठीक है, कहाँ पे बना? 2f2 के पीछे। ठीक है, बियॉन्ड 2f2। दूसरा नंबर हम लोग क्या बताना होता था? इसका साइज बताना होता था। लार्जर है, ठीक है, दिख भी रहा है। ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तीसरा नंबर में हम लोग को बताना पड़ता था ये रियल है वर्चुअल है। तो डॉटेड लाइन का यूज नहीं किए, इसलिए क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है पोजीशन नंबर ई। पोजीशन ई में क्या है? एट f1। ठीक है, हम लोग का ऑब्जेक्ट कहाँ पे है भाई? f1 पर है। ठीक है, तो पहला रे ऑफ लाइट तो पैरेलल लेंगे तो वो f2 से होके निकल जाएगा। दूसरा ले लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये देखिए ये आगे कहीं पर भी मिलते हुए दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आगे कहीं पर भी ये नहीं मिलते हुए दिखाई देगा। तो इस तरह का सिचुएशन में क्या होगा? इसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रहा है, इसका मतलब ये कहां पे मीट करेगा? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? एट इन्फिनिटी। ठीक है, सेकेंड में क्या था? इसका हम लोग को साइज बतलाना होता है। तो देखिए इन्फिनिटी तक अगर कोई रे ऑफ लाइट जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस इमेज का साइज क्या होगा? लार्जर होगा, हाईली लार्जर। ठीक है, हाईली लार्जर या फिर इन लार्ज लिख देते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हम लोग को बताना पड़ता था इसका नेचर। ठीक है, रियल है या फिर वर्चुअल है। तो डॉटेड लाइन का यूज नहीं किए हैं, इसलिए इसमें भी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब आइए इसका लास्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं। पोजीशन लास्ट में क्या है? बिटवीन O एंड F1, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच कहीं पर भी अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट लिए और एक इधर लेके गए और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाना है भाई। ठीक है, कहाँ से लेके जाना है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए तो ये देख रहे हैं क्या? इसको पीछे जब हम लोग बढ़ाएंगे तो ये हम लोग का मीट करेगा। ठीक है, पीछे बढ़ाएंगे तो कैसे मीट करेगा? देख सकते हैं, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये मीट यहाँ पे किया तो इमेज भी हम लोग का यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। तो इमेज फॉर्म्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा? सेम साइड एज ऑब्जेक्ट।
ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर ही इमेज फॉर्म्ड होगा। दूसरा, इसका साइज क्या होगा, तो लार्जर होगा। ठीक है, और थर्ड नंबर पे इसमें हम लोग डॉटेड लाइन की यूज किए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नेचर वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग के पास ये 6 पोजीशन पे इमेज फॉर्मेशन हम लोगों ने किया अभी कन्वेक्स लेंस में, जिसमें सिर्फ लास्ट पोजीशन पे ही हम लोग का क्या हुआ, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड हुआ। बाकी जितने भी जगह है वहां पे रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए जो कन्वेक्स लेंस है वो मेनली कैसा इमेज फॉर्म्ड करता है, रियल और इन्वर्टेड। सिर्फ एक पोजीशन जो है बिटवीन O एंड F1 पे रखा जाए तो वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड करेगा। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं कनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन के बारे में। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से हम लोग का सिर्फ 2 ही पोजीशन होता है। ठीक है, सबसे पहला जो पोजीशन होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अगर कोई भी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल आता है। फिर पैरेलल आने के बाद वो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, और जो इसका पीछे बढ़ाने से लगता है कहाँ से मीट कर रहा है, F1 पर मीट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसमें हम लोग का जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा एट F1। ठीक है, F1 पर होगा। सेकेंड नंबर पे जो हम लोग देखते हैं इसमें देखते हैं क्या कि इसका जो साइज है वो कैसा होगा, तो पॉइंट साइज है। ठीक है, फोकस पे बनाया मतलब कैसा साइज, पॉइंट साइज। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पे देखते हैं इसका नेचर क्या होता है, रियल या फिर वर्चुअल। तो डॉटेड लेंस से बना है इसलिए इसमें कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। उसी टाइप से हम लोग आते देखते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवेयर बिटवीन O एंड इन्फिनिटी। मतलब O और इन्फिनिटी के बीच आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, कहीं पर भी रखिए आप। ठीक है, तो इससे जो पैरेलल रे ऑफ लाइट आया ये तो इधर निकल जाएगा। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं तो ये तो सीधा सीधी पार हो जाता है। तो जो ये दोनों रे ऑफ लाइट जो है वो इस जगह पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज हम लोग का हो जाएगा बिटवीन O एंड F1। ठीक है, क्या हो जाएगा, बिटवीन O एंड F1। क्लियर है, बिटवीन O एंड F1। और साइज क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज जो है वो छोटा है, तो स्मॉलर क्या हो गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड नंबर पे हम लोग को बताना पड़ता है ये रियल है या फिर वर्चुअल है। तो डॉटेड लाइन का यूज से बना इसलिए कैसा इमेज होगा, तो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये था हम लोग का इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को जानना है लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है भाई, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था 1/v टाइप। ठीक है, इसमें भी वही होगा 1/v, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये होता है हम लोग का लेंस फार्मूला, जहां पे v क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज, u होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और f होता है फोकल लेंथ। ठीक है, पहले के जैसा ही है, मिरर फार्मूला के जैसा ही, लेकिन इसमें क्या है माइनस लग गया, उसमें क्या था प्लस था। ठीक है, यही है हम लोग का लेंस फार्मूला, जिससे हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर फोकल लेंथ हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी हम लोग को जानना है मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन हम लोग का जैसे m से डिनोट करते थे और मिरर में जब लेते थे उस समय -v/u लेते थे, इसमें क्या लेंगे, ओनली v/u। ठीक है, और ये इक्वल टू होता था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के।
यही हो गया हम लोग का मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब ये जो लेंस फार्मूला है या फिर मैग्निफिकेशन है, इसको यूज करने के लिए हम लोगों को इसका साइन कन्वेंशन के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो आइए इसका साइन कन्वेंशन जानते हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में, साइन कन्वेंशन में क्या है, साइन कन्वेंशन के ही हेल्प से हम लोग इसका जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगर हम लोग साइन कन्वेंशन पता नहीं रहेगा तो हम लोग इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम लोग मिरर में साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़े थे, उसी टाइप से इसमें भी साइन कन्वेंशन होता है। और जो डिस्टेंस हम लोग उसमें पोल से लेते थे, वो डिस्टेंस हम लोग यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव, ऊपर गया वो पॉजिटिव और जो नीचे है वो भी नेगेटिव। तो इसमें जो फोकस होता है, ठीक है, कोई भी कन्वेक्स लेंस में अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रहा है, ठीक है, टकराने के बाद वो जिस पॉइंट से मिलता है उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। तो फोकस इसका किधर हुआ भाई, उधर साइड पे, मतलब राइट साइड पे हुआ। तो जो राइट साइड पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। मतलब जो कन्वेक्स लेंस होगा उसका फोकस पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद जो है U, जो हम लोग का U है वो क्या होगा। ठीक है, U हम लोग यहां पे ले लेंगे, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखते थे इसलिए ये नेगेटिव। अगर भी रियल होता था तो राइट साइड पे बनता था, राइट साइड पे बनेगा मतलब पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे बनता था वर्चुअल मतलब नेगेटिव। ठीक है, HO हमेशा ऊपर होता है इसलिए ये पॉजिटिव, और जब रियल इमेज होता था तो नीचे बनता था इसलिए ये नेगेटिव। और जो वर्चुअल इमेज जो होगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज जब फॉर्म्ड होता था तो ये ऊपर की ओर बनता था इसलिए ये पॉजिटिव। तो ये चीज को हम लोग को याद रखना है, इसी चीज का यूज से हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाला है। उसी टाइप से साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का जो साइन कन्वेंशन होगा, इससे फोकस हम लोग का किधर होता था, कोई भी रे ऑफ लाइट इधर चला जाता था और इसको पीछे बढ़ाने से हम लोग का ये फोकस पर मिलता था। मतलब इसका F क्या हो गया, नेगेटिव। U भी इधर ही साइड में रखते हैं इसलिए ये भी नेगेटिव, B इधर ही साइड में बनता है इसलिए इसमें ये भी नेगेटिव, HO ऊपर होता है इसलिए ये पॉजिटिव, HI ये भी ऊपर होता है इसलिए ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोगों का होगा, है ना। अब इसके बाद हम लोगों को जानना है लास्ट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो रे ऑफ लाइट है ये कभी क्या होता है, ये बहुत जल्दी मीट कर जाता है, कभी कभी बहुत लेट में मीट करता है, मतलब फोकस दूरी। ठीक है, तो ये लेंस का कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है या फिर इसका जो पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रे ऑफ लाइट को ये कितना जल्दी बेंड करा दे या फिर कितना लेट में बेंड कराए, मतलब कितना नजदीक बेंड करा दे या फिर कितना दूर बेंड कराए, उसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। जैसे इसका जो कन्वर्जिंग पावर है, मतलब जो रे ऑफ लाइट है उसको कन्वर्ज करने का जो पावर है या फिर इसमें जो डाइवर्ज करने का जो पावर होता है, ठीक है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। और इसका हम लोग अगर मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब F के, प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते, मतलब P इज इक्वल टू 1/F होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, और F हमेशा क्या में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, तभी जाके हम लोग पावर निकाल सकते हैं। और हाँ, अगर हम लोग का पावर पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स लेंस, और अगर पावर नेगेटिव है तो उसको हम लोग बोलेंगे कनकेव लेंस। बस यही था हम लोगों का लेंस टॉपिक। ठीक है, लेंस का इतना ही बात हम लोग को समझना था। P इज इक्वल टू 1/F होता है, कन्वर्जिंग पावर या फिर डाइवर्जिंग पावर को ही हम लोग पावर बोलते हैं, और पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है हम लोगों का समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए।